हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। और ये सुबह का समय है। मेरे हस्बैंड टहलने गए हैं। जब से ठंडा कम हुआ है तो शाम में भी जाते हैं। और बेटा स्कूल चला गया है, नाश्ता हो गया है। तो जैसे हमें 2 बार बनाना होता है। अभी कोई नहीं खाता है, सिर्फ बेटा खाता है, लेकिन उसके लिए बनाना पड़ता है। अभी एकदम छोटा बच्चा तो नहीं है ना, उसके लिए पराठा, भुजिया, पूरी इस टाइप का कुछ बनाना होता है। वो 12 बजे के आसपास आता है तो बनाना पड़ता है। और मेरा आवाज़ से तो लग रहा होगा, जो लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं उन्हें पता होगा कि हम कैसे हैं। और ये देखिए, ये आम में मंजर कितना प्यारा लग रहा है ना। लेकिन हाँ, यहाँ है, देखिए इसके बगल में ये पेड़ है, इस पर बहुत कम नाव के बराबर है। उसके उधर इसमें आम लीची दोनों का ये बगीचा है। एक पेड़ पे बहुत है, लेकिन और इधर किसी पे नहीं है आम, किसी पे नहीं है। और हमारे माई की तरफ तो शायद बिल्कुल नहीं है। वो लोग बोल रही थी कि इस बार बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये मंजर के साथ। तो अब इसमें देखिए, अब तो जब आम में मंजर आता है और जब छोटा छोटा, हम लोग टिकोला बोलते हैं उसे, आम का छोटा छोटा जो होता है, तो हवा भी खूब चलने लगता है, जिससे कि वो झड़ गिरने लगता है। मतलब जिस बार ज़्यादा हवा चलता है उस बार कम टिक पाता है, कम आम होता है। लेकिन इस बार तो बहुत कम पेड़ हैं जिस पे आम का मंजर आया हो। और हमें क्या हमें तो आम का मंजर कम है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा आम होता है तो सस्ता होता है, तो लेने में अच्छा रहता है। क्योंकि आम का सीज़न आता है तो हमें छोटा छोटा आम रहेगा तो उसका चटनी भी बहुत अच्छा लगता है। और चटनी, ये उसका क्या कहते हैं, खटमिठी भी अच्छा लगता है। और पकने पर तो आम अच्छा लगता ही है। मेरा बेटा उसे रस निकाल के देते हैं, आम का आम रस, तो वो खाएगा, नहीं तो वरना ज़बरदस्ती उसे खिलाना पड़ता है। आओ काट के देंगे, वो भी साइड का खाएगा, बीच का नहीं खाएगा, गुठली वाला बिल्कुल नहीं खाएगा, साइड से काट के देंगे वो खाएगा। तो हम और मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो शुगर भी उससे नहीं बढ़ता है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। हमें तो बहुत ही पसंद है आम, लास्ट सीजन तक हम खाते रहते हैं। तो देखिए, ये नया सामने घर बन रहा है, बहुत आराम आराम से बन रहा है और बहुत अच्छे से बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। जिसके पास जैसा पैसा, किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है तो जल्दी से बना देते हैं, 1-2 महीने में घर कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात है, प्रॉपर ये लोग सब लोग ध्यान भी देते हैं और आराम आराम से काम भी होता है। हो सके फुर्सत न हो, ज़्यादा लेबर मिस्त्री रहने से, ज़्यादा सामान मंगाना, ज़्यादा ध्यान भी तो देना पड़ता होगा, देखना होता होगा कौन सामान किधर कितना क्या है। कम रहते हैं तो अच्छे हैं, खुद से निगरानी में बनाते हैं, ध्यान दे करके अच्छा है। जिसे जल्दी जाना रहता है वो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे रहता है बनेगा तो बनता है। और उधर देखिए, सब्जी वाले आ गए। मेरे यहाँ मोहल्ले में सब्जी मिल तो जाता है पर महंगा मिलता है, और बाहर जब सारा दिन जाना ही है तो क्यों इनसे ले। तो कभी कदाल ही हम लोग ले लेते हैं, जब बाई चांस कोई चीज़ खाने का इच्छा हो रहा है और वो घर में नहीं है तो ले लेते हैं इनसे, नहीं तो मेरे यहाँ बाज़ार से ही सब्ज़ी आता है। और ये देखिए, अरहर, रहरी भी हमारे तरफ रहरी भी बोलते हैं। तो हम लोग ज़्यादा ठेठी उठी में हमारे तरफ जो आम भाषा, जैसे भोजपुरी उजपुरी में जो बोलते हैं, उसी ढंग से हम लोग जो डेली यूज करते हैं वो ज़्यादा निकलता है। तो ये रहरी है, इसमें फर लग चुके हैं। फर दिख रहे या नहीं, फर लग चुके हैं। शायद 2-3 महीने के बाद ये कटेंगे, 2 महीने या 3 महीने के बाद कटेंगे। अब दाल, होली के बाद दाल का जो होता है ना, दाल गेहूँ ये सब कटने लगते हैं होली के बाद से, तो ये कटने लगेंगे। देखिए कितना जल्दी, यहाँ हम बैठ के लाइव करते थे तो एकदम प्लेन था, इसमें कितने फसल आते हैं, कटते हैं, लगते हैं, है ना, प्लेन भी रहता है और सब बड़े भी हो जाते हैं देखते देखते में। बीच में कुछ और लगा है, ये दोनों में एकदम प्रॉपर रहरी ही लगा हुआ है। अच्छा है, खाली खेत है, इसमें जो जितना हो जाए। मेरा तो जहाँ ज़मीन भी पड़ा है वहाँ हम लोग कुछ लगा भी देते हैं तो रह ही नहीं पाता है, जाके वहाँ न रह सकते हैं न देख सकते हैं। एक मेहंदी लगाए थे, मेहंदी का पौधा, जो अरे इसे कौन, उसे भी उखाड़ के बच्चे फेंक दिए, वो भी नहीं टिक पाया। कुछ नहीं टिक पाता है कुछ नहीं। तो
क्या, जबकि वो मोहल्ले में है, वहाँ आसपास घर है, लेकिन नहीं कोई रहने देता है। तो क्या करें, इतने दिन से ज़मीन है लेकिन कुछ भी ना उसमें लगा पाए ना रख पाए, ना ही घर बन पाए। लाया पता नहीं कौन आया कौन गया, हम इस साइड में घूमे हुए हैं तो इधर का कुछ दिख नहीं रहा है। और अब कटहल काट के रखे हैं, कटहल का सब्ज़ी कैसे बनाएं। रोज़ हमें हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनसे पूछ लेते हैं, अगर हस्बैंड कहीं गए हैं तो बेटा से पूछते हैं क्या बनाओ, फिर उसकी बनाते तो हैं खुद की मर्ज़ी से, पर ऐसा रहता है समझ में नहीं आ रहा है, पूछ ले। तो हस्बैंड से जब कभी भी पूछो शायद कभी बताएंगे नहीं, तो कहेंगे जो इच्छा है बना लो। अरे नहीं समझ में आ रहा है इसीलिए तो पूछ रहे हैं, अब इसका कैसे बनाना है, कोफ्ता बनाना है, सब्ज़ी बनाना है, क्या बनाना है बता दो। तो जैसे बनाना है बोले हैं, तो जैसे में अब देखते हैं। कट तो कर दिए हैं, किसी सूरत में कट तो करना ही होगा, तो कट करके रख दिया। कटहल में थोड़ा लस्सा टाइप का होता है ना, तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लगता है काटना, तो कट करके रख दिए हैं। और सब्ज़ी कटहल का बनेगा, और शायद आज सिर्फ एक सब्ज़ी ही बनेगा। बेटा खाता है, खा भी लेता है थोड़ा मोड़ा, उतना खाता नहीं। और चावल दाल रोटी और टमाटर का चटनी, आज बस इतना ही बनने वाला है। और अब हम तैयारी करने जा रहे हैं, और हवा चल रहा है। दोपहर में इतना गर्मी टाइप का लगता है ना कि बिना शॉल स्वेटर का भी हम बैठ नहीं सकते, लेकिन अभी इतना ठंड लग रहा है ना कि हम शॉल ओढ़े हैं, शाम से ही शॉल ओढ़े हैं। और हमें थोड़ा पता नहीं कफ है क्या है, ठंडा ज़्यादा ही लग रहा है कुछ, तो इसके कारण भी हम शॉल शाम से ही शॉल डाले हुए हैं। अब चलते हैं, और इसी के साथ बाय बाय।